हमने खून से सींचा इस धरती को, इसमें कोई शक नहीं। और चुनाव आया तो कहते हो कि वोट पर कोई हक नहीं, और चुनाव के बाद कहते हो कि मनीष भैया हमें ये समस्या है, हमारे समस्याओं का समाधान करें। और जब चुनाव आया था तो उस समय जिस सहारे हम लोगों ने सोचा था कि आपका मदद करेंगे, वो सहारा तो आप ही लोगों ने छीन लिया। अब जरा ये बताइए कि जो ये हजारों कॉल्स मुझे रोज आते हैं, मैं कैसे जो है लोगों का मदद उस हिसाब से कर पाऊं। मैंने भी उम्मीद लगाया था कि जिस खून से, संघर्षों से, कष्टों से मनीष कश्यप ने जो है अनेकों लोगों का मदद किया था, जेल गया था, और चुनाव के समय में आपसे तो सिर्फ और सिर्फ एक वोट मांगा था, और आपने साफ साफ कहा कि इस वोट पे जो है मनीष जी आपका हक नहीं है। उसके बावजूद जो है 37,000 के आसपास जो है मुझे वोट मिला। चलिए उन सभी को धन्यवाद जिन लोगों ने वोट दिया। लेकिन जरा ये बताइए कि मैं अभी उस लायक हूं क्या कि मैं हर जगह पे पहुंच के जो है हर किसी का मदद कर सकूं। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चाएं नहीं होती। और यही कहावत जो है, चरितार्थ जो है, वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ। हम लोगों ने तन मन धन से जो है हर संभव प्रयास किया, इस उम्मीद से प्रयास किया कि इस बार जो है कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐतिहासिक होगा, और बिहार का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। और उम्मीद लगा के बैठे थे हम लोग आप लोगों से कि एक कीमती वोट जो है आप लोग हमें दे दीजिए। लेकिन आप लोगों ने जो है किसी और को वोट दिया, और उसके बाद से जो है अब समस्याएं हो रही हैं तो आप लोग मुझे याद कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ आवाज उठाऊंगा, हर सुख दुख में जो है मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मेरा तो एक लिमिटेशंस है ना, मैं उस लिमिट को अगर क्रॉस करता हूं तो जेल चला जाता हूं, केस मुकदमा हो जाता है। और जब मैंने सोचा कि इस लिमिट को क्रॉस करके मैं कुछ बड़ा करूं, तो मैंने अपना जो है झोली जो है आप लोगों के आगे फैला दिया और बोला कि इस झोली में एक एक कीमती वोट डाल दो। और आप लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार जो है सिर्फ 37,000 वोट डालेंगे, और बाकी जो है बचा हुआ वोट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस को देंगे। अब बताइए, चीनी मिल मैं कहां से चालू कराऊं? मुझे जो है तिरवा क्षेत्र के मुस्लिम भाइयों का फोन आ रहा है, मैं मैसेज दिखा सकता हूं। मुझे कहा जा रहा है कि मनीष जी हम लोगों का घर जो है डूब जाएगा, गांव जो है वो नदी काट लेगा, बांध को रुकवाइए। चुनाव हारने के बाद ये मैसेज आया मुझे, और मैं उन्हीं मुसलमान भाइयों के बीच में गया था और कहा था कि आप अपना एक कीमती वोट दे दीजिए। तो उनमें से 99% लोगों ने कहा कि हाँ हम देंगे, और दे दिया जो है कांग्रेस को वोट। अब बताइए, आप को जो है मैं उस रस्सी के सहारे डूबने से बचा सकता था, और उस रस्सी को जो है आप छीन लिए मेरे हाथ से, और नदी में जो है आपको तैरने नहीं आता है और आपने छलांग लगा दिया। अब जरा बताइए, मेरे पास रस्सी है नहीं तो मैं किस रस्सी से आप लोगों को बचाऊं? हालांकि मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगा कि चनपटिया चीनी मिल चालू कराऊं। मजदूरों का बहुत सारी जगहों से फोन आ रहा है कि मनीष भैया हमें ये समस्या, हमें वो समस्या। एक भाई साहब ने तो हद कर दिया, मुझे फोन किया था परसों और बोला था कि मनीष भैया मुझे 2 यूनिट खून की जरूरत है। मैंने बोला गया कि आप तो चनपटिया के रहने वाले हैं, ऐसा कीजिए कि आप अपना फेसबुक प्रोफाइल का लिंक मुझे शेयर कर दीजिए। उन्होंने जब फेसबुक प्रोफाइल का लिंक शेयर किया तो मैंने देखा कि उसमें जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी का जो है वो गुणगान कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें फोन किया, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। मैंने फोन किया कि अरे भैया आप तो कांग्रेस के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे थे, और जब खून की जरूरत पड़ी तो आप मनीष कश्यप से मांग रहे हैं। आप एक फोन जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को कीजिए, और 2 यूनिट खून मांग रहे हैं ना, 1 यूनिट वो व्यवस्था करें, 1 यूनिट मैं व्यवस्था करके दूंगा। 100% ये वादा करता हूं। मैं हारा हूं, 2 यूनिट खून की जरूरत है आपको, 1 यूनिट खून की व्यवस्था मनीष कश्यप करके देगा। 1 यूनिट जो है खून का व्यवस्था जो है आप जिसका चुनाव प्रचार कर रहे थे उससे करवाइए। मेरे पास उनका कॉल रिकॉर्डिंग है। अब जरा बताइए क्या करें हम लोग? इसीलिए ना हमने खून से सींचा इस धरती को, और इसमें कोई शक नहीं। और चुनाव के समय में जब हम वोट मांगने आए तो आपने कहा इस पे मनीष कश्यप तुम्हारा हक नहीं। तो अब मनीष कश्यप करे तो करे क्या करे। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूरे हिम्मत और हौसला के साथ फिर से खड़ा रहूंगा, और दुगुना गति से जो है मैं अब आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। और फिर
अपना जो है जो भी एक छोटा सा जो दुनिया था उसको जो है और बड़ा करेंगे और फिर आप लोगों के बीच में 3.5 साल के अंदर अंदर आएंगे, झोली फैलाएंगे और आप लोगों से आपका कीमती वोट मांगेंगे। उम्मीद है कि उस बार तो आप लोग समझेंगे और हम लोगों को मदद जरूर करेंगे। और जब आप मदद करेंगे तो हम उस लायक बनने के बाद जो है आपका मदद जरूर करेंगे। हमने दरिया समेटा था आप लोगों के लिए, बारिश की बूंदें क्या पड़ी, आप सभी की प्यास बुझ गई। जय हिंद, जय बिहार।